जिले के कांडदर गांव में अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया है। बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने सलीम नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले कई दिनों से नदी क्षेत्रों में बेखौफ अवैध खनन करवा रहा है। गत 9 मई को नदी क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध बजरी से भरा हुआ एक डंपर पकड़ा था, जिसकी सूचना माइनिंग विभाग को दे दी गई थी, लेकिन खनिज विभाग का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि अतिवृष्टि के समय बाढ़ का पानी यहां से गांव में घुस जाता है, लेकिन बजरी के अवैध खनन के चलते बाढ़ के समय खतरा बढ़ने की संभावना है। इससे आसपास के कृषि कुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी क्षेत्र के पास आबादी भूमि एवं गांव की शमशान भूमि भी स्थित है। ग्रामीणों ने खनिज विभाग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मिली भगत से सब कुछ हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार जिस भूमि पर लाइसेंस जारी हुआ वहां केवल खेत की मिट्टी है, न कि बजरी। ग्रामीणों ने खनिज विभाग को लिखित शिकायत करते हुए मामले की जाँच एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को सहायक खनिज अभियंता राजेंद्र चौधरी एवं प्रवीण पटेल कांडदर पहुंचे और मामले की जांच और निरीक्षण करते हुए मौका रिपोर्ट बनाकर ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। आए थे, शिकायत मिली थी खनिज लीज की आड़ में नदी में किए जा रहे खनन को रोकने व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सामान्य जाति के व्यक्ति के कब्जा को बेदखल करने की जांच हेतु अन्य बिंदु जो हमसे विभाग से संबंधी वो तो अन्य जांच करेंगे। हमने हमारे खनिज विभाग के हिसाब से जो होती है कार्रवाई, जैसे इसका निरीक्षण किया गया है, बाद में पिट भी पाए गए तो उसका नाप वाप ले लिया गाँव वालों के सबके सामने, और बजरी की सैंपलिंग करवाई जाए उसका भी हमने रिपोर्ट में डाल दिए। तो आगे संबंधित विभाग को हम इसकी लेटर भेज देंगे सैंपलिंग कराने के लिए। साझेदारी भूमि के अंदर गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, तो आप मापदंड के अनुसार ही दिया होगा? बिल्कुल मापदंड के अनुसार दिया। आपके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है? बिल्कुल। पर पकड़े तो आपको कॉल किया था, हम चितलवाना में थे उस दिन, इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा नहीं? शिकायत जांच में वहाँ चितलवाना गए थे 1 साल के बाद। तो उसके बाद में आप आज आए कि बीच में आके आज ही आए। अभी यहाँ एक भी बिंदु है कि हमारी गाड़ी सरकारी है जो कलेक्ट्रेट साहब ने ले रखी है, कोई में एक ही गाड़ी है हमारे पास। अच्छा, उसका भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज हमको खुद की हमें पर्सनल गाड़ी लेके आनी पड़ी। तो ये जो सर कार्य हुआ है नियमानुसार है क्या? कौन सी जो कार्य हुआ है नियमानुसार है बजरी क्या? नहीं, वो गलत किया है। आपने पेनल्टी होगी, उसकी बकायदा पेनल्टी बनाई जाएगी और ये सब गाँव वालों के सामने नहीं बनाई जाएगी। और डंपर जो गांव वालों ने जब्त किए थे उनके डंपर का कुछ होगा? उनको नोटिस दे सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज मौके पे तो नहीं है, पकड़ में नहीं आए हुए हैं। नोटिस देंगे उनके मालिक को। खातेदारी जमीन में बिना रेती के अलॉटमेंट करवा के नदी की आड़ में अवैध खनन कर रहा है। कब से कर रहा है? ये 8-10 दिन से। उसके पास लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस हमको कहता है कि खान अलॉट हुई है, परंतु वो खान अलॉट की है उसके अंदर मिट्टी है, नदी है ही नहीं, पूरी मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी के अंदर कैसे अलॉटमेंट होती है? और पैसों का खेल है, पैसों के हिसाब से उसने अलॉटमेंट करवाई है। आपने खनिज विभाग को अवगत करवाया था पहले? अवगत पहले नहीं, हमको पता पड़ा तब उनको रिपोर्ट देकर अवगत करवाया। आपने मौके पे यहाँ पे क्या देखा था? मौके पर कोई कुछ नहीं, खड्डे मिले हुए, ट्रैक्टर वगैरह भरते, डंपर वगैरह? हाँ, डंपर भरते हुए देखे थे जेसीबी से नदी के अंदर। आपने उसको समझाया था मालिक को? हाँ, कुछ कहा था मालिक को? मालिक ने कहा कि मैंने अलॉटमेंट करवाई है, तो अलॉटमेंट करवाई है तो उसके अंदर तो रेती है ही नहीं, रेती वो नदी में से पकड़ा गया है। यहाँ पे कोई अधिकारी आए थे कार्रवाई करने के लिए? कोई पहले अधिकारी नहीं, आज ही आए और सूचना भी पहले दी हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत सिंह, गाँव कांडदर। और ये जो उसका मालिक है वो, उसको आपने कहा था कुछ? जिस दिन यहाँ से डंपर भर रहे थे उस दिन मेरे को कॉल किया था उसको कि भाई मौके पे ये डंपर भर रही है, जगह नदी के अंदर है, आपके लीज के अंदर नहीं है, खेत के अंदर नहीं है, लीज के अंदर भी नहीं है। जो डंपर भरे थे लीज से बाहर थे, और जब मौके पे उसको आने का बोला कि आज टाइम नहीं है, मैं कल आऊँगा, दूसरे दिन आया, जब तक गाँव वालों ने खेत और नदी के बीच जरी खोद के उसको अलग अलग कर दिया था, दोनों दायरा, वहाँ से रास्ते को काट दिया था। उसके बाद जब दूसरे दिन आया तो उसने गाँव वालों को बोला कि मैं बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने खाई की खोदी। इस मौके पे उसने गाँव वालों को भी थोड़ा धमकाया, डराया, और साथ में 2 गनमैन रखता है और शो करता है गाँव वालों के सामने कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, और वो बात भी बड़े बड़े करता है। जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, इनको तो वो कोई समझता ही नहीं है जिस हिसाब से वो बात करता है। उसका क्या नाम है? वो अब नाम तो ऐसा है कि उसका पक्का प्रूफ नहीं है, कोई बता रहा समीर खान, कोई बता रहा आमिर खान, कोई बता रहा सलमान खान, बाकी मौके पे प्रूफ भी नहीं है उसका, हकीकत नाम की आईडी प्रूफ किसी के सामने शो नहीं है, और वो भी पता नहीं कहाँ का, कभी दिल्ली बता रहा, कभी गुड़गांव बता रहा है, कभी कश्मीर बता रहा है, कभी पता नहीं कहाँ बता रहा है। यहाँ पे कितने दिन से रह रहा है वो? अब मौके पे वो तो आना जाना करता रहता है। अब इसमें क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, तब भी कोई परमिशन वहाँ से, कोई समीरपुर से,
कानदर का पास बनाया था और पास से अप डाउन करता था और उसमें लिखा था कि मेरे बजरी खनन के बिजनेस के हिसाब से मैं अप डाउन कर रहा हूँ, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बजरी खनन जहाँ अभी जो बाकी ये सब माइनिंग वालों ने रिपोर्ट बनाई है वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे, माइनिंग वाले कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता चेक करने का बजरी अंदर थी कि नहीं थी, दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं। जब इसको यहाँ पे जो परमिशन दी थी पटवारी वगैरह कोई आए थे यहाँ पे पेमेंट सर वो करने मौके के लिए? पे गांव वाले यहाँ नहीं थे, उन्होंने चोरी छुपके से सब काम किया था। जो भी डिपार्टमेंट वाले आएंगे गांव वाले को कोई पता नहीं है कि कौन आया था कौन नहीं आया था। किसी पूरे गांव को कोई रिपोर्ट नहीं है कि कब आए थे, कब ये लीज पास हुई है। ना पिलर किए यहाँ पे, ना कोई अता पता है खेत कहाँ है, बजरी कहाँ से भरी है, उसकी जो भी है मौके रिपोर्ट गाँव वाले को कुछ पता नहीं है इसका। जब आपने खनिज विभाग को सूचित किया था उन्होंने आपको क्या बोला था? उसको सूचित किया था, उसने बोला मैं शीतलवाड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर बोले मैं तो हम तो दूर है, अब गांव वाले उनकी जो भी है वीडियोग्राफी या रिकॉर्ड बना के रख दो। उसके कितने दिन बाद है यहाँ पे आए? अब सर आज से समथिंग ये लॉकडाउन हुआ था उसके पहले कुछ तो डंपर भरे थे, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन जब खुला था तो उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद उसने डंपर भरे थे। ये लास्ट 22 तारीख के लंग समझो, तो थोड़ी बहुत छूट दी थी गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जब लास्ट डंपर ये तीसरा डंपर या चौथा डंपर भरे थे, गाँव वालों ने देखा तो गाँव वालों ने मौके, बाकी डंपर सब रात में भरे थे, ये डंपर दिन में भरा था, तो वो गाँव वालों ने देखा और उसको मौके पर रोका। ठीक है। मेरा नाम रणजीत सिंह लाख सिंह रावणा कांडर। आज यहाँ पे कौन आए थे? आज माइनिंग वाले ऑफिसर आए थे। यहाँ पे आपके सामने कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई की है, पिलर बताए और वो बोले कि हमारे दायरे में नहीं है, वो ऊपर वाले तो ऑफिसर है वो लोग करेंगे। क्या कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? पिलर बताया कि भाई माइनिंग का यहाँ पे पॉइंट है, जो पॉइंट बताए वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे कोई बजरी तो है नहीं, और माइनिंग वालों ने भी खुद ने देखा तो वहाँ पूरी मिट्टी मिली है। जो भू माफिया ने यहाँ पे अवैध खनन किया वो मौका देखा था क्या? हाँ, वो जाके देखा कि भाई यहाँ अवैध खनन हुई है और माप तोल भी वो लेके गए कि भाई इतने इतने भरी हुई है। उसका कोई सैंपल लिया है क्या साथ में? यहाँ कहाँ, वहाँ का सैंपल तो लेके गए, यहाँ का सैंपल देखा उन्होंने, जाके खड्डे में भी देखा लेकिन रेती नहीं मिली।